हाय एवरीवन, वेलकम टू सफल टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक ओरिएंटेशंस एंड फीचर्स। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। द फर्स्ट थिंग जो आपको सोचनी चाहिए कि ब्रिक ओरिएंटेशंस, सो दैट इज समवेयर कमिंग फ्रॉम द वर्ड ब्रिक। सो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन एंड मेजर कॉम्पोनेंट है वॉल्स का। यू कैन सी कि जब भी कोई वॉल कंस्ट्रक्ट होगी, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू आर जॉइनिंग द ब्रिक्स टुगेदर, देन यू आर प्लास्टरिंग इट, देन अप्लाइंग टाइल्स और एनी अदर मटीरियल एंड यू कवरिंग द प्लास्टर। तो ये सारी चीज़ें तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर दैट इट्स अ component of any construction. Now coming back to the composition of bricks. Now bricks किससे composed हैं, उसमें क्या ingredients present है, we are going to discuss that. Let us look at the major ingredients जो ज़्यादा quantity में present है, that is making about 80%, and they are silica and alumina. And then there are minor ingredients which are present in the quantity of 20%. और वो कौन से minor ingredients हैं? We have calcium oxide, iron oxide, manganese and magnesium oxide. अब ये जो चार हमारे माइनर इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे मिला के 20% क्वांटिटी में है, एंड वो इंडिविजुअली कितने प्रेजेंट है क्वांटिटी में, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट जस्ट रिमेंबर दैट द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स आर सिलिका विच इज प्रेजेंट इन 60% ऑफ द क्वांटिटी एंड एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन 20% ऑफ द क्वांटिटी, कंप्राइजिंग the major ingredients are of 80% quantity in the brick. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक। सो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सिलिका है, ये क्वेश्चन आया है जेई में। सो नाउ दिस कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल दीज केमिकल्स एंड केमिकल कंपाउंड्स आर सॉर्ट ऑफ फेमिलियर। हमें कहीं ना कहीं इनकी केमिकल फॉर्मूला भी पता ही है बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, we have already discussed a few features of bricks कि brick क्या है, कैसा वो एक component है construction में, कितना important वो है, उसमें composition क्या है, major ingredients, minor ingredients क्या है. Now we'll talk about the brick orientations. Now brick orientations are actually the positions of a brick. Positions of a brick मतलब आप एक brick है, brick क्या है, we can say it's a cuboid, and cuboid के कितने edges होते हैं, 12 edges होते हैं, and then you have 6 faces. So 6 faces and 12 edges will be there in the cuboid. So जब उसको आप cuboid को अलग अलग तरीके से रख सकते हो, अलग अलग ओरिएंटेशंस में रख सकते हो, तो जो अलग अलग पोजिशंस उससे प्रोड्यूस होगी, दैट इज एक्चुअली द ओरिएंटेशन. सो द पोजिशन ऑफ अ ब्रिक इज़ द ब्रिक ओरिएंटेशन. सो देयर आर डिफरेंट पोजिशंस जिससे आप ब्रिक को रख सकते हैं वॉल्स में, and the kind of surface that is exposed is actually told by the brick orientation. अब मैंने कहा कि यहाँ पे 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे, तो कौन सा साइड ब्रिक का हमारा जो एक्सपोज है वॉल की आउटर साइड की तरफ, दैट इज़ द ओरिएंटेशन का काम. ओरिएंटेशन हमें ये बता रहा है कि कौन सा फेस हमारे को आउटसाइड पे दिख रहा है, एक्सटीरियर पे दिख रहा है. So this is what brick orientation is. We have discussed the shape of the brick. It is a cuboid, 6-faced cuboid and 12 edges. So we know that a cuboid is a 3-dimensional figure. So there will be 3 dimensions that we'll be talking about, which is length, breadth and height. So L into B into H. Why are we talking about this? Because brick is a cuboid. So जब भी हम brick के measurements पढ़ेंगे, that will also be in the form of length into breadth into height. That is L into B into H. Let's talk about the sizes of the bricks which are present. We have 19 into 9 into 9 centimeter, which is a modular brick. Then we have 23 into 11 into 7 centimeter, or we also have 22 into 11 into 7 centimeter. You know the conversions of centimeter to millimeter. 1 centimeter will comprise of 10 millimeter. So similar patterns पे we can write it as 190 into 90 into 90 millimeter, or 230 into 110 into 70 millimeter, and 220 into 110 into 70 millimeter respectively. Now ये जो 230 into 110 into 70 और ये 220 into 110 into 70 है, ये नॉन मॉड्यूलर का है, बट 190 into 90 into 90 millimeter is modular. Now we'll get into the details कि modular brick क्या है, non modular brick क्या है later when we'll talk about brick bonds.
बिकॉज ब्रिक बॉन्ड्स भी एक टॉपिक है विच विल बी कवरिंग आफ्टर द ओरिएंटेशंस, बिकॉज ओरिएंटेशन से ही बॉन्ड बनेगी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब ब्रिक बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ब्रिक्स को जोड़ रहे हो, then you will understand the concept of modular and non-modular bricks better. So now let's get into the orientations. Before that, when I am talking about a brick, we are drawing a cuboid. Now एक side या एक face of the brick पे एक ना थोड़ा सा depth होता है, एक थोड़ा सा depression होता है, which is also rectangular. It's a hollow cuboid. It's like an open cuboid. ऊपर वाला पार्ट खुला है बट अंदर से एक थोड़ी सी डेप्थ है एंड दैट डेप्थ इज of 1 centimeter. Now this part of the brick will be called frog and we'll also get into the details of frog ki why is it provided in a brick during the lecture of brick orientations. Just remember that frog is 1 centimeter deep in a normal standardized brick. Now finally coming to the main topic, that is brick orientations. Brick orientations, different positions of a brick. कौन सा face brick का exposed है outer side of the wall पे. So हमारे पास 6 orientations है which we'll be discussing today. The first orientation that I'm drawing right now is a stretcher brick orientation or simply stretcher. यहाँ पे I have already marked length क्या है, breadth क्या है, height क्या है. यहाँ पे when you will see the figure it is a horizontally laid brick. horizontally laid है, length के along laid है क्योंकि long side is exposed on the outer side. ये longer side है which is along the length. ठीक है, तो वो वाला face हमारा exposed है on the outer side. The second orientation that is coming on a way is header orientation or simply header. अब ये दिख रहा है कि एक फ्लैट लेड ब्रिक है, इट इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली ओनली, हमने उसको अपराइट नहीं करा है अभी तक. इट एंड यहाँ पे ब्रेथ के अलॉन्ग जो साइड है, क्या ब्रेथ के अलॉन्ग जो फेस है दैट इज एक्सपोज ऑन द आउटर साइड. यू कैन सी द शॉर्ट एंड दैट इज द विथ वाइज फेस दैट इज बीइंग एक्सपोज ऑन द आउटर साइड. द नेक्स्ट इन द रो इज सोल्जर और सोल्जर ओरिएंटेशन. नाउ यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब ब्रिक को आपने अपराइट कर दिया है, यानी कि वर्टिकली ले कर दिया है ना, खड़ा कर दिया है एकदम. सो नाउ आई हैव ऑल्सो मार्क द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हेयर एंड यू कैन सी दैट द स्ट्रेचर साइड जो थी, स्ट्रेचर साइड में क्या था, लेंथ के अलॉन्ग जो हमने साइड थी, लेंथ के अलॉन्ग जो हमारा फेस था उसको हमने उठा के आउटर साइड पे एक्सपोज करा है बट वर्टिकली एक्सपोज करा है बिकॉज हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेचर ओरिएंटेशन बन रही है बट स्ट्रेचर ओरिएंटेशन को ही आगे रखते हुए व्हेन यू एक्चुअली मेक इट अपराइट दैट बिकम्स soldier orientation. So this is what soldier orientation is. After that we have shiner. Shiner का एक और नाम होता है that is bull stretcher. That is not commonly used but you should know the synonyms of these terms as well. So shiner and bull stretcher go hand in hand. They are kind of the same. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ब्रॉड साइड है सबसे ज़्यादा ब्रिक की, अब 6 फेसेस है, सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड साइड होगी ना, यू विल सी दैट इट इज़ एक्सपोज ऑन द आउटर साइड. आई हैव ऑल्सो शेडेड इट इन द डायग्राम सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. आई हैव मेड द मार्किंग्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज वेल. सो यू कैन सी दैट द ब्रॉडर साइड इज एक्सपोज ऑन द आउटर साइड विच इज़ मेकिंग द शाइनर ओरिएंटेशन. एंड आफ्टर दैट वी हैव रो लॉक. रो लॉक में हेडर साइड को एक्सपोज कर रहे हो आप वर्टिकली. यू कैन सी हेडर को मैंने शेड कर रखा है एंड हेडर जो है पहले हॉरिजॉन्टली था लेकिन अब हमने उसको खड़ा कर दिया एंड वो वर्टिकली एक्सपोज है आउटर साइड पे. तो जब हेडर को हॉरिजॉन्टली ले करोगे तो हेडर ओरिएंटेशन बनेगी एंड उसको जब वर्टिकली प्लेस कर दोगे तो रो लॉक ओरिएंटेशन बनेगी. दैट इज समवॉट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेचर एंड सोल्जर. The sixth type of orientation we are going to talk about is sailor or sailor orientation. And यहाँ पे दिख रहा होगा कि the broad side is exposed vertically on the outer side. Now यहाँ पे क्या दिख रहा है, this is similar to the shiner orientation. shiner में horizontally ले किया था broad side को पहले, है ना, और उसको expose किया था outer side पे. लेकिन इसी चीज़ को जब आप खड़ा कर दोगे shiner को, vertically आप ले कर दोगे तो you can see that the broader side will be exposed on the outer side वर्टिकली, आउटर साइड ऑफ द वॉल, मतलब बाहर की तरफ आपको ये जो ब्रॉड साइड ऑफ द ब्रिक है वो खड़ा हुआ दिखेगा एंड दैट विल फॉर्म द सेलर ओरिएंटेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रिक ओरिएंटेशंस दैट वी हैव. इन ओरिएंटेशंस, इन पोजिशंस को यूज़ करके ब्रिक्स को जॉइन किया जाता है, कोर्सेज बनाए जाते हैं ब्रिक के एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी फॉर्म ब्रिक बॉन्ड्स एंड उससे वॉल्स बनती हैं.
So we'll discuss about modular bricks, non-modular bricks, courses, alternate courses, different types of brick bonds that we have in the coming lecture. And this was all about brick orientations and features. Thank you so much for watching this video so patiently, and please stay tuned for more video lectures coming on this channel, that is Safal Together.